नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको एक योजना के बारे में जानकारी दी थी जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मल्टीपल लोकेशंस में अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो आई थी। लोकेशंस थी जैसे कि मेरठ, लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और गाजियाबाद भी उनमें से। जैसे मेरठ जोन है, मेरठ जोन के अंदर एक लोकेशन थी गाजियाबाद। ठीक है, तो उस वीडियो में हमने आपको ओवरऑल जानकारी दी थी, लेकिन आज के वीडियो में आपको जानकारी जानकारी देंगे स्पेसिफिकली वसुंधरा के अंदर जो योजना आई हुई है। वसुंधरा के अंदर जो योजना में जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है वो है फ्लैट्स। यहाँ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश आवास विकास के द्वारा। तो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज है वो सिर्फ ये है क्योंकि वसुंधरा एक वन ऑफ द टॉप क्लास लोकेशन है गाजियाबाद की अगर बात करेंगे, और यहाँ पर काफी लोग चाहते हैं कि हमारा भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह हम यहाँ पर खरीद पाए। तो उस वीडियो में हमने आपको ओवरऑल जानकारी दी थी। आज आपको डिटेल में जानकारी देंगे वसुंधरा में किस किस टाइप के फ्लैट है, किस लोकेशन में पड़ने वाले हैं, क्या प्राइस रेंज रहने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखोगे तो आपसे एक सुझाव भी मांगेंगे। आपकी अपनी जो राय होगी उस मुद्दे पर आप अपनी राय भी बताना कि क्या उस जो हम सवाल पूछेंगे या बात करेंगे वो वीडियो के एंड में ही आपको चलो बताते हैं। पहले बात करते हैं इस योजना में वसुंधरा के बारे में। देखो, जो स्कीम है ये सरकार की स्कीम है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है उनकी सबकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। उन्हीं में से ये योजना भी एक उसी योजना की मतलब ये भी एक वैसी ही योजना के बारे में जानकारी है जो कि लॉन्च की है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने। ये यूपी के अंदर स्कीम से लेके आती है, यूपी एवीपी इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। लोकेशन जो रहने वाली है इन फ्लैट्स की, फ्लैट्स आए हैं वसुंधरा के अंदर। तो वसुंधरा में जो फ्लैट्स आए हैं उनकी लोकेशन है सेक्टर 4C, सेक्टर 16A, सेक्टर 16B और सेक्टर 17H। ये चार सेक्टर हैं जहां पर फ्लैट आए हुए हैं। किस किस टाइप के फ्लैट यहाँ पर आए हुए हैं, तो तीन कैटेगरीज बनाई गई है, ईडब्ल्यूएस, एचआईजी और एमआईजी। ईडब्ल्यूएस वाले हो जाते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मिडिल इनकम ग्रुप हो जाते हैं एमआईजी, और एचआईजी है आपका हायर इनकम ग्रुप। तीन कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर जो फ्लैट है निकाले गए हैं। ईडब्ल्यूएस में जो आपको फ्लैट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 रूम किचन सेट, और एमआईजी में आपको देखने को मिलेगा, जब मैं आपको सैंपल वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें आप देख लेना खुद ही कि वो 2 BHK है, 3 BHK है, क्योंकि मल्टीपल रूम्स उसके अंदर अवेलेबल थे। और एचआईजी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे 2 BHK फ्लैट। इनकम की अगर बात करोगे, देखो ये इनकम क्राइटेरिया एलिजिबल है, एप्लीकेबल है सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, इसमें इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा 3 लाख से कम, सालाना इनकम 3 लाख से कम फैमिली इनकम आपकी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो जिनकी इनकम 3 लाख से कम है फैमिली इनकम, वही इस योजना में ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ओवरऑल एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ऐसा नहीं है कि यूपी का हो या गाजियाबाद का हो वही इन फ्लैट्स खरीद सकते हैं। कोई भी इंडियन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज होनी चाहिए कम से कम 18 साल। अगर एचआईजी एमआईजी में अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई इनकम बाउंडेशन नहीं है। सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी होगा। अलॉटमेंट मेथड जो होगा ये फिक्स प्राइस में नहीं है, ये ई ऑक्शन के थ्रू होगा। ई ऑक्शन का मतलब होता है ऑक्शन तो आप लगाओगे, बोली लगाओगे, लेकिन वो घर बैठे ही आप ऑनलाइन तरीके से लगा सकोगे, इसलिए इसको बोल रहे हैं ई ऑक्शन, यानी कि बिडिंग आप करोगे। किस किस टाइप के फ्लैट है, कितने कितने फ्लैट है वो आप देख सकते हो। सेक्टर 4C वसुंधरा के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है 10। 4C में 10 ईडब्ल्यूएस फ्लैट है। 17H की बात करोगे तो 7 ईडब्ल्यूएस फ्लैट है। सेक्टर 16A के अंदर बात करोगे तो एचआईजी फ्लैट है 4, और सेक्टर 16B यहाँ मिलेंगे आपको एमआईजी 6 फ्लैट। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स अगर आप देखोगे तो 27 फ्लैट आपको इस योजना में वसुंधरा के अंदर लॉन्च होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो पूरी डिटेल्स इन फ्लैट्स के बारे में। ये तो है ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की लिस्ट। ये हो गए आपके फ्लैट नंबर। सेक्टर 17H में 505, सेक्टर 17H में 506, 322, इस तरह से आप देख रहे हो सेक्टर और फ्लैट नंबर दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं। रेजिडेंशियल फ्लैट्स है, किस किस फ्लोर पर हैं वो भी लिखे हुए हैं, किस किस टावर में है वो भी लिखे हुए हैं। ये कितनी हाई राइज बिल्डिंग में है, तो ये बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, ये लो राइज है। या तो 2 फ्लोर की है या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 फ्लोर की बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ग्राउंड फ्लोर +3 मिलेंगे, या फिर आपको ग्राउंड +2 फ्लोर आपको देखने को इनमें मिलेंगे। एरिया जो रहने वाला है सेक्टर 17H वाले फ्लैट्स का मिलेगा आपको 42.35 स्क्वायर मीटर, और जो सेक्टर 4C में आपको फ्लैट मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 37 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। ये है रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस होता है जहां से आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा, जहां से आप बोली लगाना स्टार्ट करोगे। तो सेक्टर 17H के जो फ्लैट है वो है 29 लाख से ज्यादा, यानी कि 29,06,000 से कीमत शुरू हो रही है, या फिर 29,60,600 रुपए से ऑप्शन इसका स्टार्ट होगा। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इसकी पड़ जाती है
₹29.5 लाख के आसपास। और अगर 4C की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपको पड़ते हैं, देखो 17H में कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जो 28,76,000 में भी हैं, ठीक है। और जो सेक्टर 4C वाले फ्लैट है वो आपको पड़ जाते हैं 26,23,000, 27 लाख और 34,66,000। तो अलग अलग फ्लैट की अलग अलग रिजर्व प्राइस रखी गई है जहां से आपको ऑप्शन स्टार्ट करना है। स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ये काफी पुराने फ्लैट्स हैं, लगभग 30-35 साल हो चुके होंगे इनके कंस्ट्रक्शन को। जिस भी फ्लैट के लिए आप अप्लाई करो, स्पेसिफिकली उसी फ्लैट का जाके साइट विजिट करना। वैसे तो अथॉरिटी ने देखो ये स्कीम निकाली है, अथॉरिटी को पहले से ही अरेंजमेंट करके रखने चाहिए थे कि भाई स्कीम लॉन्च होगी तो लोग देखने भी आएंगे। देखो ये स्कीम इस तरह से लॉन्च होती थी कि भाई स्कीम आती थी और लोगों को, मतलब आम जनता को पता तो चलना चाहिए कि स्कीम आई है। इनका पता ही नहीं चलता स्कीम कब आती है कब चली जाती है, कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं ये करते। ऊपर से चलो हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं इन्फॉर्मेशन देने हमने शुरू की, हम पहले कोई भी नहीं देता था, हमने शुरू किया कि चलो सब तक ये जानकारी पहुंचाते हैं कि जो जो सरकार की योजनाएं आती है सबको बताते हैं। इसमें भी देखो क्या होता है, स्कीम लॉन्च कर दी इन्होंने, फ्लैट्स निकाल दिए। अब चलो मेरे माध्यम से ही आपको पता चल रहा है, अब काफी लोग, मान लो मैं भी गया या काफी लोग और भी जाएंगे फ्लैट देखने के लिए, तो इनको सोसाइटी में अरेंजमेंट करके रखना चाहिए ना, प्रॉपर एड्रेस देना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर देनी चाहिए। अब इन्होंने जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है भाई, इनका फोन नंबर जो लैंडलाइन नंबर दिए हुए हैं वो डेड पड़े हुए हैं, फोन नहीं मिलते। मोबाइल नंबर जो है उन पे ये रिस्पॉन्स नहीं करते, फोन नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। तो इस तरह से, मतलब इस तरह से जॉब कर रहे हैं, मतलब ऑफिशियल जो है कि बस मेरी 10 से 5 की नौकरी है, मुझे फर्क थोड़ा पड़ रहा है कि प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं बिकेगी, क्या मुझे मुझे टाइम पे मेरी सैलरी आ रही है। तो इस माइंडसेट से बस नौकरी करे करे जा रहे हैं, तो इससे सफर हो जाते हैं लोग भी। आप विजिट करने जाओगे, बोलोगे कि हमें फ्लैट दिखा दो, प्रॉपर्टी दिखा दो, आप चक्कर काटते रह जाओगे कि कहाँ जाऊँ। आप सोचोगे कि सीधा सोसाइटी के अंदर जाता हूँ, गार्ड वगैरह जो भी वहाँ पे जॉब करते होंगे बेचारे, वो हमें गाइड कर देंगे, आप फ्लैट वगैरह दिखा देंगे। लेकिन नहीं, आप जाओगे ऑफिस में, ऑफिस में पता करोगे कि भाई किसको कौन मुझे प्रॉपर्टी दिखाएगा, ऐसे ऐसे स्कीम आई है। फिर वो आपसे टाइम लेंगे कि भाई ठीक है कौन सा फ्लैट आपको देखना है, फिर वो चाबी लेके कोई टाइम निकाल के आपको लेके जाएंगे। तो मतलब थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ये, मतलब कोई अरेंजमेंट इन्होंने साइट विजिट के लिए नहीं करवाया है। लेकिन आप बिना देखे बिल्कुल भी इसमें अप्लाई मत कर देना, क्योंकि काफी पुराने फ्लैट्स हैं, कोई मेंटेनेंस इनका नहीं है, इतने सालों से बंद पड़े हैं तो बस बंद ही पड़े हैं। वो ऐसे कैसे, कोई ये नहीं कि टूट फूट हो रही है तो कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो सारे फ्लैट अगर देखने तो भाई सारे देख लेना, कि सारे फ्लैट अगर देखने भी हैं तो उनको दिखाने चाहिए। वैसे हो सकता है वो परेशान हो जाए कि भाई सारे फ्लैट नहीं दिखा सकते हम, कोई एक आध फ्लैट आप देख लो। तो आप फ्लैट जरूर देख के आना, उसके बाद ही आप अप्लाई करना, ठीक है। और लास्ट में जो हम सवाल आपसे पूछेंगे, आपकी जो राय मांगेंगे उसके लिए भी आप बताना क्या आपकी उसके ऊपर राय है। ये तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट हो गई। अभी ये आते हैं आपके एमआईजी और एचआईजी कैटेगरी के फ्लैट। 4 फ्लैट हैं आपके एचआईजी कैटेगरी के जो कि सेक्टर 16A में आपके पड़ते हैं। ये आप देखो टॉप पर 16A में 1309, 1210, 609 और 505। देखो सोसाइटी वसुंधरा ओवरऑल जो अपने आप में लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन में ये वसुंधरा लोकेटेड है। सोसाइटीज की भी अगर आप बात करोगे तो बहुत ही बढ़िया वो सोसाइटीज है जहाँ पर ये फ्लैट आए हुए हैं। फ्लैट भी बहुत बढ़िया है लेकिन मेंटेन ही नहीं है, बिल्कुल कबाड़ा हो रखा है, तो उसका क्या ही फायदा। साइट विजिट भी आपको करवाऊंगा मैं, आपको 1-2 दिन में आपका ट्राई करेंगे हम वसुंधरा का, इनका जो मतलब जितने भी फ्लैट हो सकेंगे, एक आध ईडब्ल्यूएस फ्लैट, एक एमआईजी फ्लैट, एक एचआईजी फ्लैट, वो हम आपको आने का ट्राई करेंगे। तो कोशिश करेंगे सैटरडे संडे में आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके एचआईजी फ्लैट है, चार चार एचआईजी फ्लैट है। इनका एरिया आप देखोगे सेम है, 135 स्क्वायर मीटर का एरिया रहने वाला है। और कॉस्ट देखो आप, 1,69,00,000 चलो 70 ही बोल देता हूँ मैं, 1,70,00,000 से इनका ऑक्शन स्टार्ट है, फिक्स प्राइस नहीं है ये, ऑक्शन स्टार्ट है, ठीक है। इससे बढ़ेंगे तो मतलब 2 करोड़ तक तो ये वैसे चला जाएगा। मान लो आपने ये खरीदा, मान लो 1,80 तक भी आपको मिल गया, फिर रजिस्ट्री वगैरह करवाओगे 2 करोड़, फिर कम से कम 50 लाख रुपए उसको फ्लैट को रेनोवेशन में लग जाएंगे, 2.5 करोड़ का जाके ये फ्लैट पड़ेगा, ठीक है। तो सारे खर्चे वगैरह जोड़ जाड़ लेना, उसी के बाद आप अपना डिसीजन लेना, फ्लैट जरूर विजिट करना, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इसके बाद ये आप देख सकते हो ये ईएमडी अमाउंट है, मतलब कि जब आप अप्लाई करोगे तो इतना अमाउंट आपको जमा करवाना मैंडेटरी है। अगर आपका नाम पे अलॉटमेंट नहीं होता है तो ये पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। इसमें है देखो, जैसे एचआईजी वाले में 8,48,260 रुपए, 8,48,46,525 रुपए, इस तरह से जिस भी फ्लैट के लिए आप अप्लाई करोगे उसके लिए अलग अलग फीस यहाँ पर रखी गई है। लगभग लगभग फीस का जो आइडिया है वो आप यहाँ से ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस में है, आप देख सकते हो लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको ओवरऑल जमा करवाने पड़ेंगे। ये जैसे 1,48,030 रुपए है, और 4C में अप्लाई करोगे तो 1,35,000 के आसपास, 1,73,000 के आसपास। तो ये ईएमडी अमाउंट है जो आपको जमा करवानी है। कैटेगरी का रिजर्वेशन का कोई इसमें एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे फ्लैट अब
अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कर दिए गए हैं। कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये पूरी लिस्ट भी मैंने आपको दिखा दी है और डिटेल्स भी आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 10 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साइट विजिट के बारे में भी मैं आपको बता दूं, सैटरडे और संडे, देखो जनरली यही होते हैं 2 दिन की भाई आदमी की छुट्टी होती है, इसी दिन वो साइट विजिट कर सकता है तसल्ली से। लेकिन ऑफिस बंद होता है आवास विकास का भी, तो आप छुट्टी वाले दिन भाई जो फ्लैट विजिट है, साइट विजिट है, उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। वर्किंग डे में ही आप जाना, वर्किंग आवर्स में ही जाना, तो आपको वहां पर फ्लैट वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इस वाले सैटरडे को अपना जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 15 अगस्त का दिन पड़ेगा, तो वो भी छुट्टी है। तो उस दिन भी आप जाकर फ्लैट नहीं देख सकते। तो आप फ्लैट देख लेना 24 तारीख के, जो जस्ट पहले सैटरडे वगैरह पड़ेगा। अगर आप बीच में फ्री होते हैं वर्किंग डे में, तो भी आप जाकर इसका साइट विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट 24 अगस्त को एंड हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑक्शन डेट इसका जस्ट नेक्स्ट डे है, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, 25 अगस्त को इसका ऑक्शन आपका हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो सारा प्रोसेस जो है कम्प्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है। यूपी आवास विकास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPAVP.in, इस पर आप जाओगे। मैं आपको बता देता हूँ सारी की सारी जानकारी। मतलब अभी तो मैंने आपको स्पेसिफिकली वसुंधरा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। वसुंधरा के फ्लैट्स की काफी डिमांड है, काफी लोग चाहते हैं यहाँ पर कि वो कोई फ्लैट वगैरह हमें मिल जाए। इसमें आप वेबसाइट पे जाओगे, जैसे यूपी आवास विकास की, इस तरह से आपको वेबसाइट दिखेगी। एक योजना और चल रही है, जैसे पहले आओ पहले पाओ में आपको मल्टीपल लोकेशन में फ्लैट वगैरह मिल जाएंगे। इनकी जानकारी चाहिए तो आप इसकी जानकारी पा सकते हैं। वैसे ई ऑप्शन के लिए जिस योजना के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें उसकी जानकारी पाने के लिए आपको एक कर्सर लेके जाना है आपका ये ऑनलाइन सर्विसेज पे। जैसे ही आप इसमें माउस लेके आओगे, कर्सर लेके आओगे, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको ई ऑप्शन, इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप इस वाली स्कीम पे आ जाओगे। अप्लाई कैसे करना है, तो ये ऊपर लिंक मिला हुआ है आपको, UPAVP auction.procure247.com पे क्लिक करोगे तो अप्लाई करने वाले पेज पे चले जाओगे, और स्कीम से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। किस किस कोस्ट में है, किस किस लोकेशन में है, किस किस टाइप की प्रॉपर्टी है, क्या रिजर्व प्राइस है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप खुद से भी जाके इस योजना के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमने बात की थी कि भाई लास्ट में एक बात करेंगे। मान लो देखो, जैसे ईडब्ल्यू फ्लैट मैंने आपको बताई, रेट वगैरह देखो आप। ऑक्शन है इसका 27 लाख, 28 लाख, 29 लाख, 30 लाख रुपए तक की रेंज है। अगर मान लो आपको यही 1 आर के फ्लैट है, 1 BHK नहीं है, 1 आर के फ्लैट है, सैंपल वीडियो में आपको दिखाई दूंगा, उसमें आप देख लेना फिर फ्लैट किस तरह का है। मान लो ये फ्लैट आपको मिलता है 30 लाख का। वसुंधरा के जो मिनिमम रेट्स है, जो रेंटल इनकम्स है, रेंटल वगैरह जो रेंटल ईड है, यहाँ पर आपको मिलेगा कम से कम, जो ईडब्ल्यू फ्लैट है ये 1 आर के वाले जो है, क्योंकि ये सेक्टर 17H के बता रहा हूँ मैं आपको। सेक्टर 17H आपको पड़ जाता है तो वसुंधरा के बिल्कुल लास्ट में, जब हम वैशाली की तरफ जाते हैं वसुंधरा से, तो वहां से वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास में पड़ जाता है आपका। और बाकी सारी आसपास में सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर वसुंधरा में मिल जाती है। 30 लाख तक का मान लो चलो फ्लैट मिल जाता है आपको, 29 लाख, 30 लाख रुपए का 1 आर के। और 10 से 11 हजार रुपये आपको उसको रेंटल यील्ड मिलता है। तो क्या इस तरह का इन्वेस्टमेंट मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिले इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, तो क्या आप करोगे? किस तरह की इन्वेस्टमेंट रहेगी कि भाई 28-30 लाख रुपए में मैंने फ्लैट लिया 1 आर के, और 10 से 11 हजार रुपए में मेरा रेंट पे चला गया, तो पर मंथ मुझे रेंटल यील्ड भी मिल रही है। तो कैलकुलेट करना आपकी जनरली रेंटल यील्ड होती कितनी है, तो 2.5% सुननी होगी आपने। इसमें कितनी मिल रही है, अगर 10 या 11 हजार मिले, 10 हजार के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। मान लो 28 लाख में मिल जाता है फ्लैट वगैरह आपको यहाँ पर, तो किस तरह का ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। दूसरा, जैसे HIG MIG की बात करें, जैसे ये कौन सा फ्लैट था, MIG है, जैसे ये 1,84,000, 1 लाख, 1,10,00,000, 1 लाख बोल रहा हूँ मैं, 2 लाख, 2.5 लाख की भी रेंज है। मतलब अलग अलग फ्लैट की अलग अलग ही है। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर के ही है सारे के सारे MIG फ्लैट। ठीक है। इनमें काफी एरिया है, फ्लैट फ्लैट का लेआउट भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये लोकेशन के फ्लैट होंगे, इसलिए इनका जो प्राइस है वो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रखा है कि कोई गली के अंदर होगा। अब मान लो यही फ्लैट आपको मिल जाए 70, 75, 80 लाख रुपए तक की रेंज में, तो वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट रहेगा। मतलब आवास विकास का रेट आप देख रहे हो, रीसेल के रेट भी हाई है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इस तरह से मिल जाए कि भाई कहीं से 75, 80 लाख रुपए की रेंज में आपको सेम फ्लैट, इसी तरह के फ्लैट जो ये MIG फ्लैट निकाले हैं सेक्टर 16B में, आवास विकास की बोल रहा हूँ मैं आपको, तो क्या आप लेना पसंद करोगे? गली के अंदर ही वैसे क्यों ना हो, बिल्कुल मेन रोड के पास में है। तो ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपके राय में कैसे रहेंगे, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और आपको अगर मौका मिले इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, तो ही आप कमेंट करके बताना। हम ट्राई करेंगे आपके लिए इस तरह के फ्लैट्स वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह का पता करने का सोसाइटी में जाके। ठीक है। तो बस ये थी कंप्लीट जानकारी हमारी तरफ से वसुंधरा में जो योजना के अंदर जो फ्लैट्स लॉन्च किए गए हैं उत्तर प्रदेश आवास विकास द्वारा।
इस वीडियो को देखो, आपको करना है वीडियो को लाइक, हाइप कर देना। देखो आप हो सकते हैं काफी लोग जो इस हमारे जो चैनल को वीडियोस को देखते हैं, हो सकता है टैक्स से भी बहुत ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि 60+ एजड लोग भी हमारा वीडियो देखते हैं। तो वीडियो को देखो, नीचे लाइक का ऑप्शन आता है, लाइक कर देना। इससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई इतने लोग हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जुटा के आप सभी के लिए लेके आए लगातार। वीडियो को हाइप कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने रिश्तेदारों में, परिवार में, अपने साथ जो भी काम करने वाले होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी नई योजना की जानकारी आए उसका नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास डायरेक्टली। आपको बार बार चैनल पे ना आना पड़े, लेकिन चैनल का नाम जरूर याद रख लेना आप, क्योंकि अगर आपको ढूंढना ही पड़ जाए इन फ्यूचर कभी, तो प्रतीक कौशिक, क्योंकि मेरा ही नाम है, उस नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर रियल एस्टेट की सारी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन जो राय मैंने आपसे मांगी है, पूछी है कि आपके क्या विचार हैं, क्या थॉट्स है उसके ऊपर, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो भी आप बताना। वसुंधरा जैसी लोकेशन में इस तरह का इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। बाकी आप और हालचाल बता देना अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं आप अगली वीडियो में किसी नई योजना की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।